हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। परसेंटेज, जो कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है कि n में क्रमशः 12.5% और 16% की वृद्धि की जाती है। यदि n का मान 400 है तो कितने रुपए की वृद्धि हुई। दोस्तों यहां पर आपको दिया गया है कि n की वैल्यू जो है 400 रुपया दे रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें आपसे कह रहा है कि पहले 12.5% की वृद्धि हुई, फिर 16% की। यानी मैं ये कह सकता हूं कि वृद्धि के पश्चात, वृद्धि के बाद या पश्चात n का मान जो होगा वो हो जाएगा 400 गुणा 112.5 बटा 100 गुणे 116/100। आप यूं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको सरल करना है दोस्तों। देखेंगे एक जीरो से दशमलव इसका गायब हो गया, मतलब ये बना 40 गुणा 1125/100 गुणा 116/100। तो यहां पे दोस्तों सरल कर दो। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। दोस्तों एक जीरो से ये कैंसिल हुआ, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 45 है, 5 से लगाओ भाग, 5 9 45, 5 दूना 10। यानी दोस्तों 9 गुणा 2 से भाग लगाओ, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। दोस्तों इनका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 522। अब आपसे कह रहा कितने रुपए की वृद्धि हुई, मतलब ये आपके पास 522 रुपया तो हुआ था, लेकिन पहले कितना था 400। इसका मतलब कितना बढ़ गया, 122 रुपया बढ़ गया। दोस्तों यही मुझसे पूछा जा रहा था कि बताओ 400 जो रुपया था वो बढ़कर कितना होगा जब आप इतना बढ़ा देंगे, मतलब वो 122 रुपया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि चीनी की खरीद पर होने वाला खर्च समान रहे। यानी इसका आंसर आपको बताना है दशमलव के 2 स्थानों तक। दोस्तों चीनी का मूल्य 15% बढ़ जा रहा है, तो आप ऐसा समझो कि अगर मैं मान लूं कि भाई स्टार्टिंग में जो चीनी का दाम है कितना रुपया, 100 रुपया रहा होगा या 100% रहा होगा, ठीक है। अगर इसमें 15% बढ़ जा रहा है तो कितना होगा 115। अब आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो आप देखेंगे इसमें कितने की कमी हो गई, -15 की, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो -15 है, -15 बटा किससे कम हुआ था, 115 से। 115 गुणे 100, यानी इनको सरल करो, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, यानी 300/23। अगर हम इनको भाग लगा दें कितना हो जाएगा 13.04%। यानी कि दोस्तों जो आपसे खपत में कमी करने की बात किया जा रहा है वो -13.04, यानी माइनस आपको ये बता रहा है कि खपत में कमी हो रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा 13.04। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के पीछे दौड़कर बनाया। अब ब्रैकेट में दे रखा है वह रन जो केवल विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए थे, ना कि चौके और छक्के लगाकर। यानी दोस्तों बल्लेबाज टोटल रन कितना बनाया, यानी कि देखा जाए तो कुल रन बल्लेबाज ने 120 बनाया, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, 4 छक्के मारा गया है, 4 छक्के, ठीक है, और 6 चौके लगाया गया है। इसका मतलब है 6 चौक 24, 4 छंग 24, 48 रन। यानी दोस्तों 48 रन इन्होंने विकेटों के पीछे दौड़कर बनाए हैं। इसका मतलब शेष रन कितना बचा भाई, शेष रन की अगर हम बात करते हैं तो 120 से 48 निकालेंगे तो कितना आएगा 72। यानी वो 72 रन का आपसे प्रतिशत पूछा जा रहा है, यानी ये 72/120 गुणे कितना हो जाएगा 100। दोस्तों सरल कर दो, 12 छंग 72, 10 गुणे 6 कितना हो जाएगा 60%। यानी कि वो आंसर है 60% जो विकेटों के पीछे दौड़कर रन बनाए गए थे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को
2720 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी है? यानी दोस्तों गेहूं की रिड्यूस प्राइस आपसे पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। कितना है? 2720 रुपया है, जिसमें 15% लेस कर दिया गया, यानी 15/100। इस दौरान इस बंदे को 6 किलोग्राम गेहूं अधिक मिल रहा था। आइए दोस्तों इसी को केवल सरल करना है। अब सरल कैसे करेंगे? 5 तिहाई 15 और 20 पंचे 100, यानी दोस्तों जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हुआ। अब आपको दोस्तों सरल करना है, मतलब 1 किलोग्राम का दाम आपको निकालना है। कैसे भी करके निकालो। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो भाई ये कितना हो जाएगा? देखो 3 और 2 6, यानी 2 दूंगा 4, यानी रुपया कितना होगा? 272। ये गुणा कितना होगा? 2 दूना 4, यानी 4 किलो का दाम 272 है। तो दोस्तों 1 किलो का दाम हमको पता करना है, यानी 1 किलो गेहूं का दाम 272 बटा 4 कर देंगे, यानी 4 छंग 24, ये बनेगा 4 अट्ठे 32, यानी 68 रुपया पर केजी। दोस्तों जो आपसे रिड्यूस प्राइस पूछा गया है, ठीक है, रिड्यूस प्राइस मतलब घटा हुआ मूल्य, तो वो कितना हो जाएगा? 68 रुपये पर केजी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 2560 रुपया है, तो यह हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों जो टुकड़ा दे रखा है, ये अनुपात क्या है? 5:9 है, ठीक है। तो अगर हम देखें टोटल हीरा कितना होगा? 9 5 14 यूनिट होगा, यानी 14 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा? 196 हो जाएगा, क्योंकि ये सोना दोस्तों वर्ग में बेचा जा रहा है, ठीक है, यानी स्क्वायर करके बेचा जा रहा है। तो अलग अलग टुकड़े का भाव अगर देखें तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, यानी दोस्तों इसको अगर हम प्लस कर लेते हैं तो 5 1 6 8 2 10, यानी 106 यूनिट ये हो गया, ठीक है दोस्तों, 106 यूनिट। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहां पर कितना यूनिट का कमी हो रहा है? 90 यूनिट का कमी हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम चाहें तो कितना घाटा हुआ, कितना प्रारंभिक हीरा था, ये सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई, केवल मुझसे इतने पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे 90 यूनिट का कमी हो रहा है कि नहीं, यानी प्रतिशत में देखा जाए अगर ये 90 यूनिट कमी हो रहा है तो प्रारंभिक हीरा कितना था? 196 गुणा 100। दोस्तों आइए इसी को बनाते हैं, ठीक है। अब इनको दोस्तों आप काट दीजिए, 3 से काटो, 3 30, 3 छंग 18, ठीक है, 9 6 15 16। दोस्तों 3 से नहीं कटेगा, ये आपका कटेगा 90/196 गुणे 100। आइए 4 से भाग लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 से कट जाएगा। देखो 4 चौका 16 और 4 9 36, ठीक है, और 25 चौका 100, यानी दोस्तों ये बन जाएगा आपका 90 गुणा 25/49। दोस्तों यदि इसको हम भाग करते हैं यानी गुणा कर लें, 0 25 9 225/49, यानी भाग करेंगे दोस्तों तो कितना बन जाएगा? ऑप्शन देख चेक कर सकते हैं आप, 45.92%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 45.29%। इसमें दोस्तों अगर हम टुकड़े के रूप में करके बेच रहे हैं तो हीरे मुझे हानि हो रहा है, वो हानि कितना प्रतिशत होगा? 45.92। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3 है। आगे फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों पुरुष और महिला की बात किया जा रहा है, पुरुष एंड महिला का रेशियो आपको दिया गया है। कितना दिया गया है?
कि 5:3 है, 5:3 है। तो कुल मिलाकर के कितने हैं? 400 हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 3 8, 8 यूनिट का मान 400 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 50। अगर 1 यूनिट का मान 50 है तो 50 गुणे 5 करेंगे 250, और ये कितना हो जाएगा? 150। कुल मिलाकर पुरुष 250 हुए और महिला कितनी हुई? 150। यानी टोटल की अगर बात करें कुल मिला करके तो कितने हैं? 400। अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशंस क्या दे रखे हैं। इन्होंने कहा है कि फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, मतलब दोनों पुरुष और महिला मिला करके। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? आपसे महिला पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पुरुष मिला करके कितना है, आइए समझते हैं। 250 गुणे पुरुष आपको दे रखा है 92%, प्लस महिला आपको पता करना है दोस्तों, x मान लो, ठीक है। कुल नियमित कर्मचारी कितने हैं? 87.5 हैं, यानी कि टोटल वाले जो कर्मचारी हैं उसमें 87.5% है। अब आपसे महिला का पूछा जा रहा है तो आइए बनाते हैं हम लोग। इनका दोस्तों गुणा कर दो, ठीक है। 0 और 25 दूना 50, 25 9 225 और 5 कितना होगा? 230, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा? 23,000, प्लस 150 गुणे x बराबर, इनका दोस्तों गुणा कर दो। दशमलव से 1 0, तो 1 दशमलव जो है 1 0 से गायब हो गया, 1 0 बचेगा, ठीक है। और 4 पंचे 20 बचेगा, 4 7 28, 2 30 बचेगा, 4 8 32, और 32 3 कितना होगा? 35, यानी दोस्तों 35,000 हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ 23,000 और 35,000 कितना हो जाएगा? यानी 23,000, 23 2 25 और 10 35, यानी दोस्तों 12,000 बचेगा। 150 x बराबर 12,000 के, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना होगा? 12,000 बटा 150, तो 15 8 120, 80%। दोस्तों जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला कर्मचारी कितने हैं, तो 80% हैं, ठीक है। महिला कर्मचारी जो नियमित यानी डेली आते हैं वो कितना है? 80%। आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लगाने के दोस्तों इसको कई तरीके हैं, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इस तरीके से बता दिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है। उसे किस प्रतिशत से अपनी चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए जिससे उसके व्यय का स्तर समान बनाए रखे जा सके? यह क्वेश्चन आपके सामने है। यानी दोस्तों अगर मुझे पता है कि चीनी का जो मूल्य है वो 100% है, प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें 30% अगर ये बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब है कि 100 की जगह क्या लिखेंगे? 130। लेकिन आगे करा कि जो खर्चा है 12% बढ़ जा रहा है, यानी 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112। अब आप देखेंगे कितने की कमी हो गई? यहाँ पे 18 की कमी हो जा रही, ठीक है। अब यही चीज परसेंटेज में बताना है, यानी ये जो 18 है किससे कमी हुआ था? 130 से। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, ठीक है। यानी देखेंगे दोस्तों 180/13। दोस्तों इसमें आप भाग लगा दीजिए, 13 गुणे 13 169 होता है, मतलब 13.85%। यानी दोस्तों देखा जाए तो ओवरऑल 14% के बराबर होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा क्योंकि आपसे कहा कि दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मान निकालिए। तो फाइनली इसका आंसर कितना होगा? 13.85%। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन SSC CHSL में शिफ्ट 1 में आया हुआ है, ठीक है, 4/8/2021 को। तो आइए बनाते हैं। ए बी का 150% है, आप समझिए जो ए है वो बी का 150% दिया गया है, ठीक है। यानी अगर हम इसमें बात करें A/B का मतलब होगा कितना? 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। दोस्तों काटने के बाद A और B का मान 3:2 आ गया। दूसरी कंडीशन दे रखा है BC का 40% है। BC का 40% मतलब 40/100,
यानी यहाँ देखेंगे B/C का मतलब 20 दूना 40, 20 पंचे 100। यानी दोस्तों A, B और C का हम सम्मिलित अनुपात बनाएंगे। इसका 3:2 है और इसका 2:5 है। तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू तो यहाँ रखा जाएगा 2 और ये वाली वैल्यू यहाँ रखा जाएगा। यानी 3 दूना 6 और 2 2 4 और 5 2 7, ठीक है, सॉरी 5 दूनी 10, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में दोस्तों दे रखा है कि तीनों का मान 20 है, यानी A प्लस B प्लस C की वैल्यू जो दे रखा है 20 दे रखा है। अपने पास सम ऑफ रेशियो 10 4 14 6 20, यानी 20 यूनिट का मान 20 तो 1 यूनिट का मान 1, यानी दोस्तों A का मान 6, B का मान 4 और C का मान 10। यानी ये कंफर्म हो गया क्योंकि अगर मैं 1 से गुणा करूंगा वही मान फिर से आ जाएगा। यानी A B C का मान आपको पता चल चुका है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका मान बताओ, क्या 2B प्लस 3C माइनस 4A का मान क्या होगा। दोस्तों B की वैल्यू आपके पास कितना है 4, यानी 4 दूंगा 8 प्लस C की वैल्यू 10 तिहाई 30 माइनस A की वैल्यू 6, 4 6 24। यानी दोस्तों देखा जाए तो 30 में से 24 निकालेंगे 6 8 6 14, कुल मिलाकर दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा 14। यही तो दोस्तों मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ 2B प्लस 3C माइनस 4A की वैल्यू क्या होगी, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि व्यय पहले के समान रहे, यानी निकटतम दोस्तों दशमलव तक बताना है। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर हम मूल्य की बात करते हैं, मूल्य आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, पहले मूल्य इनका था 29 रुपया, ठीक है, बाद में कितना हो गया 25 रुपया हो गया, सॉरी पिछले महीने में 25 रुपया है और बाद में कितना है 29 रुपया है। दोस्तों मूल्य और खपत एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब उल्टा होते हैं। तो 29 रुपया खपत और 25 रुपया खपत, ये आपका उल्टा हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले जाइए, कितने की कमी हो गई 4 की कमी हो रही है। परसेंटेज में बनाओ किससे 29 से, 4/29 गुणे 100, यानी दोस्तों 400/29। दोस्तों ये आएगा 13.73 कुछ करके आएगा, यानी कि अगर हम निकटतम देखें तो किसके बराबर है 14% के बराबर होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा 14%। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं, ठीक है। गौरव के पास चेतना की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आइए बनाते हैं दोस्तों, गौरव और चेतन, गौरव और चेतन आपसे कह रहा है कि जितना चेतन का है उससे 40% गौरव का है, यानी 140। और अविनाश की जो बात कर रहा है ये कह रहा है कि अविनाश के पास अगर देखा जाए तो 20% कम सिक्के हैं गौरव की अपेक्षा, यानी कितने हैं 80% होंगे कि नहीं, यानी 140 गुणा 80/100। मैं ये कह सकता हूं 0 14 8 112, यानी 140 100। ये आपका दोस्तों नया अनुपात बन गया। अब आपसे दोस्तों क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि बताओ कि चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी ये कितने कम है। तो आप देखेंगे इनका अंतर कितना रहा 12 बटा कितना होगा दोस्तों 112 गुणे 100। आपका दोस्तों ये परसेंटेज में बना लेना है। तो इनको अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8 4 8 32, 300/28। दोस्तों 28 दाम 280 साल, यानी 10.7%। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 10.7%। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर यफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है। यह क्वेश्चन है आपके पास। फोटोग्राफ दोस्तों एक इंग्लिश का शब्द दिया गया है, फोटोग्राफ
APH। अब दोस्तों इन्होंने कहा कि कह रहा है पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया गया है, एफ लिख दिया गया है। अब कह रहे हैं कि अक्षरों में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आप बताइए पहले अक्षर कितने थे, 2 4 6 8 10। इसका मतलब एक एक अक्षर कम हो गया कि नहीं। अब कितने हो गए, 8। पहले था 10, अब हो गए 8। इसका मतलब कितना कम हो गया, 2 की कमी हुई, 2/10 × 100। यानी देखा जाए दोस्तों कितना हो जाएगा ये परसेंटेज में, 20%। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 20%। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।